न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली तकरीब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शिरकत। कहा, मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह, हम इसको यकीनी बनाने के पाबंद। अगर अवाम किफायत शारी पर अमल ना करे तो मुल्क में श्रीलंका के मौजूदा हालात से भी खराब हालात होने का खदशा। नजूमी बाचुपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने किया खबरदार। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की सदारत में उगादी तकरीब, CM ने अवाम को दी मुबारकबाद। कहा, हमें अपने वसाइल और मुलाजमतें खुद हासिल करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत बिजली की शरहों में इजाफा करके अवाम पर डाल रही है मजीद माली बोझ। उगादी तकरीब के मौके पर BJP सदर बंडी संजय का खिताब। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। हफ्ते को पेट्रोल पर 91 पैसे तो डीजल पर हुआ 87 पैसे फी लीटर का इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 33 पैसे। कल से तेलंगाना भर में कांग्रेस करेगी एहतजाज। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, बढ़ती महंगाई और मरकजी और रियासती हुकूमतों के रवैये के खिलाफ किया जाएगा एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान की सलामती फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है, जो उसको यकीनी बनाने की पाबंद अहद है। उन्होंने हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन में चेतक हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने दिफाई पैदावार और तैयारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 5 टन के ज़ुमरे के हेलीकॉप्टर्स के डिज़ाइन और तैयारी में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हमें आलमी लीडर बनने के लिए 10 टन वाले हिंदुस्तानी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन और उसकी तैयारी में पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ये सभी हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में हमारी कैपेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल। हालांकि मैं समझता हूं कि एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए हमें अपने स्वयं के 10 टन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डिजाइन में प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। इसमें एक और ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है और दूसरी ओर हमारी अपनी फोर्सेस के लिए भी यह एक सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट भी है। हमने हाल ही में 1971 के मुक्ति संग्राम की गोल्डन जुबली भी मनाई है। इतिहास के पन्नों में यह युद्ध सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, अपने स्केल के कारण नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर के कारण। और इस युद्ध में हमें न कोई जमीन चाहिए थी, न ही वहां के संसाधनों पर हमें कोई कब्जा चाहिए, न ही हमें कोई सत्ता चाहिए थी, न ही हमें कोई अन्य अधिकार चाहिए। इस युद्ध के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की सुरक्षा। फिर क्या फर्क पड़ता है कि नागरिक हमारी सीमा के भीतर के हों या सीमा के बाहर के हों। मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। इस संग्राम में डे 1 से हमारी सेनाओं की सहायता में जो मशीनें और प्लेटफॉर्म सबसे आगे रहे हैं, चेतक उनमें से एक थी। नजूमी बाचुपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने खबरदार किया है कि अगर अवाम किफायत शारी पर अमल ना करते हैं तो मुल्क में श्रीलंका के मौजूदा हालात से मज़ीद ख़राब हालात होने का खदशा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज हफ्ते को प्रगति भवन में हुकूमत की जानिब से उगादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नजूमी बाचुपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने नए साल में पेश आने वाले वाक़यात पर पेशन गोई की। नजूमी ने कहा कि तेलंगाना में ये मुलाजमत का साल है। इस साल ख़वातीन खेलों और सियासत में नुमाया मुकाम हासिल करेंगी। ख़वातीन हर जगह अहम रोल अदा करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IAS ओहदेदारों में ख़वातीन को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। संतोष कुमार शास्त्री ने मज़ीद कहा कि मुखालिफिन की
मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अहम लीडरों की सिक्योरिटी बढ़ेगी और मुल्क में बदअमनी फैलेगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तरक्की करके दुनिया पर राज करेगा। हैदराबाद के रियल एस्टेट शोबे में मज़ीद तरक्की होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ मकामात पर ट्रेन हादसात का इम्कान है। వర్ధిల్లుతాయి యజ్ఞ యాగాదులతో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖతో పాటుగా అన్ని శాఖలను సమతుల్యం చేసుకొని మన రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన యజ్ఞయాగాదులు జరగాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా। శిశు సంక్షేమం బాగుంటుంది, గత సంవత్సరం కంటే పాలకుల మనస్సు బాగుంటుంది। మిథున లగ్నానికి షష్ఠలాభాధిపత్యము చేత పాపి అయినటువంటి కుజుడు అష్టమ స్థానంలో దోషమైతే కుజుడికి ఈ ఉచ్చ స్థితి మరీ ప్రమాదకరంగా ఉంది। అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మన దేశం చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో బార్డర్లలో కొద్దిగా ఉద్రిక్తతలు అనేటువంటివి పెరుగుతాయి। అష్టమ స్థానంలో కుజశనులు నైసర్గిక పాపులయ్యారు। కుజుడికి ఉచ్చ స్థితి వల్ల రాజకీయంగా చాలా మార్పులు కలగబోతున్నాయి ఈ సంవత్సరము। గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారో చాలా సందేహంగానే ఉంటుంది। కాబట్టి పార్టీలు మారుతాము అన్న ఆలోచనలు ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో వారికి మాత్రము గడ్డు కాలము తప్పదు అని ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా సూచిస్తోంది పంచాంగం। అలాగే తెలంగాణ ఆవిర్భావ చక్ర ప్రకారంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావము గురుమహర్దశలో జరిగింది। పునర్వసు నక్షత్రం 4వ పాదంలో గురు నక్షత్రంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావం జరిగింది। లగ్నాధిపతి భాగ్యమందు, ధనాధిపతి పంచమంలో, సప్తమాధిపతి చతుర్థంలో ఉండటం మూలంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధియే ధ్యేయంగా పరిపాలన అనేటువంటిది కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా కొనసాగుతుంది। నైరుతి ఋతుపవనాలు సానుకూలంగా కురుస్తాయి। తుఫానులు, వాయుగుండాలు కూడా లేకపోలేదు। పాడి పరిశ్రమ బాగుంటుంది। విద్యారంగం మరల పట్టాలు ఎక్కబోతోంది ఈ సంవత్సరము। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को प्रगति भवन में बड़े पैमाने पर मुनक़िदा उगादी तकरीब में खिताब करते हुए रियासत की आवाम को नए तेलुगु साल उगादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत दीगर बड़ी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना तमाम शोबों पर तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की हमागीर तरक्की के लिए हर कोई भरपूर कोशिश करे तो मज़ीद अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात के साथ तेलंगाना के लोगों को 95% से ज़्यादा मुलाजमतें दी जाएंगी। ताहम उन्होंने कहा कि हमें अपने वसाइल और मुलाजमतें खुद हासिल करनी चाहिए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती वज़रा, TRS अरकान असेंबली और दीगर मौजूद थे। శాసన మండలి అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు, మన శాసనసభ అధిపతి గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మన పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత గౌరవనీయులు పెద్దలు డాక్టర్ కేశవరావు గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రివర్యులు, ఇతర ప్రముఖులు, హైదరాబాద్ మేయర్ గారు, సభను అలంకరించినటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు, సభా వేదికను అలంకరించినటువంటి సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు, తెలంగాణతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉన్నటువంటి మిత్రులు నారాయణమూర్తి గారు, ఈనాడు శ్రావ్యంగా సుమధురంగా మంచి మాటలు, పంచాంగంలో ఏమున్నదో కానీ వారి గొంతులో మాత్రం చాలా శుభంగా మాస్కుల బాధ లేదు, RT-PCR లేదు, PCR లేదు। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के हैदराबाद में वाक़ हेडक्वार्टर गांधी भवन में शानदार पैमाने पर उगादी तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, सीनियर लीडर दामोदर राजा नरसिम्हा, मल्लू रवि, सुदर्शन रेड्डी, चिन्ना रेड्डी और
वेणुगोपाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान खुसूसी पूजा करते हुए वैदिक स्कॉलर श्रीनिवास मूर्ति ने पंचांग पढ़कर सुनाया। बाद-ए-अज़ां मीडिया से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई, किसानों के मसाइल, बेरोजगारी और दीगर उमूर पर टीआरएस और बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अंतर्जातीय స్థాయిలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతా ఉన్నా కూడా వాటి భారాన్ని ప్రజల మీద పడకుండా ఆ భారాన్ని ప్రభుత్వమే భరించి గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలను నియంత్రించి ప్రజలకు ముఖ్యంగా మా ఆడపడుచులకు సిలిండర్ 414 రూపాయలకు ఇచ్చినాం. ఈ దేశంలో నిత్యావసర వస్తువుల సరుకుల రవాణా కోసం లారీలు కానీ, డీసీఎంలు కానీ, ఇతర రవాణా కోసం వినియోగించే వాహనాలు ఉపయోగించే డీజిల్ను 55 రూపాయలకు ఇచ్చినాం. మధ్యతరగతి వాళ్ళు, చిరుద్యోగులు 2 వీలర్స్ కానీ ఇతర వాహనాలను వాడే సందర్భంలో ప్రభుత్వం అందించి పేదలకు భారం పడకుండా వాళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నం చేసినాం. మరి ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పూర్తిగా పడిపోయినాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు తగ్గినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు తక్కువగా ఉండాల్సిన సందర్భంలో తక్కువ లేకపోను కేంద్ర ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాలలో పన్నుల రూపంలో 26 లక్షల కోట్ల రూపాయలను దోసుకున్నది. तेलंगाना बीजेपी के हेडक्वार्टर में उगादी तकरीब के मौके पर खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने खिताब करते हुए उगादी को एक अहम त्यौहार करार दिया। उन्होंने रियासत के लोगों को उगादी की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बंडी संजय ने कहा कि ज़िंदगी में मुश्किलात और आसाइशों के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। बंडी संजय ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में भारत मज़ीद ताकतवर हो रहा है और बीजेपी का मकसद भी तेलंगाना को मज़ीद ताकतवर बनाना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिजली की शरहों में इजाफा करते हुए आवाम पर मज़ीद माली बोझ डाल रही है। శిశిరంలో ఆకులు రాల్చుకొని మోడు వారినప్పుడు కూడా తిరిగి పుంజుకొని శక్తివంతమై చిగురించే విధంగా ఆలోచించేటువంటి విధంగా ముందుకు సాగేటువంటి విషయంలో ప్రకృతి అందించినటువంటి సందేశమే ఉగాది పండుగ. అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక శక్తివంతంగా తయారై సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా, దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆలోచనతో ముందుకు సాగడమే ఉగాది పండుగ యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే ప్రకృతిని ప్రపంచం గుర్తించినప్పుడే ప్రకృతిని ఆరాధించినటువంటి దేశం భారతదేశం. ప్రకృతి మానవుల మధ్య అవినాభావ సంబంధంతో పండుగ రూపంలో మనకు అందించినటువంటి గొప్ప సనాతన ధర్మం భారతీయ హిందూ సనాతన ధర్మం. అందుకే ప్రతి దానిలో దైవాన్ని తలిచి కోల్చేసి పూజ ధర్మమే హిందూ ధర్మం. అంటే ఇవాళ అనేక విషయాలు చెప్తాను ఉగాది పండుగ. ఇవాళ వేదాలను దొంగిలించినటువంటి సోమకును వధించినటువంటి విష్ణు భగవానుడు వేదాలనే జ్ఞానంగా మనకు అందించినటువంటి రోజును ఉగాది పండుగ మనం గుర్తిస్తున్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते को पेट्रोल पर 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 33 पैसे तो डीजल 102 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। वाज़ेह हो कि मुल्क भर में कीमतें बढ़ाई गई हैं, ताहम रियासती हुकूमतों की जानिब से आयत करदा मुकामी टैक्सों की बुनियाद पर रियासत से रियासत में कीमतें मुख्तलिफ पाई जा रही हैं। गौरतलब है कि 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोज़ाना नज़रसानी करते हुए 10 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 7 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है।
टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों से धान की खरीदारी, पेट्रोल डीजल और गैस के अलावा बरखी शरहों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के साथ साथ मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के रवैये के खिलाफ कल से रियासत भर में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में मीडिया कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जाएंगी। 4 तारीख को तमाम मंडलों में अम्बेडकर के मुजस्समों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 6 तारीख को तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद किए जाएंगे। 7 तारीख को सिविल सप्लाई भवन और विद्युत सौदा दफातर का मुहासरा किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस एहतजाज की रहनुमाई वो खुद करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत इसे कैसे रोकेगी। ప్రజలే నాయకత్వం వహించాలి, పౌర సమాజం ముందుకు రావాలి. ఇక ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటంలో మిలిటెంట్ కార్యక్రమాలు, మిలిటెన్సీని పెంచుతే తప్ప ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేయలేం. కాబట్టి యువకులందరికీ కూడా పిలిపిస్తున్నా నేను, మీరందరూ కదిలి రాండి. ఏదో పార్టీ రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి, పార్టీ తీసుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. ఇది ప్రజల సమస్య. ప్రజలందరూ ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములు కావాలి. విద్యుత్ సౌద ముట్టడి, అదేవిధంగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ముట్టడి కార్యక్రమంలో మనందరం పాల్గొందాం. మీ ముందల నేనుంటా. చూద్దాం రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎట్లా ఎదుర్కొంటాయో. వాళ్ళు అనుకుంటుండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర పోలీసులు ఉన్నారు, లాఠీలు ఉన్నాయి, తుపాకులు ఉన్నాయని. లాఠీ దెబ్బైనా తుపాకీ తూటైనా ముందుండి మేము ఎదుర్కొంటాం నాయకులుగా. మీ ముందుండి మీ నాయకుడిగా నేను ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తాను. तेलंगाना के वज़ीर आबकारी व नशाबंदी श्रीनिवास गौड़ ने महकमे प्रोहिबिशन एंड एक्साइज के तरक्की पाने वाले अहदेदारों में दस्तावेजात हवाले किए। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर वज़ीर आबकारी ने हैदराबाद में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में तेलुगु नए साल उगादी की तकरीब के मौके पर पोस्टिंग्स के दस्तावेजात महकमे आबकारी के डायरेक्टर सरफराज अहमद के साथ मिलकर अहदेदारों में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम सरकारी महकमों में मुलाजमीन को तरक्की दी है। తయారు అదేవిధంగా నకిలీ మద్యం కూడా వాళ్ళే లేబుల్స్ పెట్టి తయారు చేసుకొని ప్రాంతాల వారీగా రెవెన్యూ గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన రెవెన్యూ మొత్తం కూడా వాళ్ళ జేబులోకి పోయింది. ఇలా అలాంటి పద్ధతులు లేవు కనుకనే ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ వస్తుంది. ఆ రోజు రాజకీయ నాయకుల జేబులకు రెవెన్యూ పోతే ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఈరోజు రెవెన్యూ వస్తుంది. అంతే తప్ప వేరే ఇందులో లేదు. చాలామంది రెవెన్యూ అంతా అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ నుంచి అడిషనల్ కమిషనర్ వరకు హైయెస్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పటికీ కూడా ఇంతమందికి పోస్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు, అప్గ్రేడేషన్ కూడా వచ్చేయలేదు. మిగిలిన రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కూడా సిఐఎస్ఐ క్యాడర్ మీరు 19 ఇచ్చారు. याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ़्त किए और मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद बहुत जल्द तरक्की याफ्ता शहर बनकर उभरेगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा शहर मुस्तकिल के वार्ड नंबर 29 में 30 लाख की मालियत से सीसी रोड, ड्रेनेज सिस्टम और कलवर्ट के कामों की संग बुनियाद रखने के मौके पर किया। इस मौके पर उन्होंने घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ़्त किए और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की खुसूसी दिलचस्पी से वार्ड 29 की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी क़ायदीन मोहम्मद अशरफ अली, एजाज़ अहमद, मोहम्मद मुबीन, अल्लाह खान और दीगर मौजूद थे। रियासत में तेलंगाना हुकूमत आने के बाद केसीआर साहब के सदारत में आप लोग देख रहे और कानापुर के अंदर भी अभी जो 30 लाख यहाँ वार्ड नंबर 29 और वाई 32 वार्ड में भी साइड ड्रेन सीसी रोड का भी काम चल रहा है। उस वास्ते मैं एक ही आदिलाबाद म्यूनसिपाल्टी के जो सब जनता, बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और सबको मेरा एक ही गुजारिश है
और हम टीआरएस पार्टी के हुकूमत और 1 साल 9 महीने का और आप लोग हमको 5 साल के लिए वोट डाल के जिताए और 1 साल 9 महीने के अंदर अभी जो हमारा नौजवान दोस्त बताए ये जो मेन रोड के बारे में उसका भी हम एस्टिमेट करके कितना भी पैसे हों 100% वो रोड भी पूरा सैंक्शन करके जल्द से जल्द हमारा पीरियड के अंदर वो मेन रोड भी काम करके मैं आप लोग करके बताता बोल के भी भाई साहब लोगों को मैं वादा कर रहा हूँ। और आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है अभी जो म्यूनसिपाल्टी के अंदर जो एजुकेशन के बारे में उन दो साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने सैयद साजिदुद्दीन साबिक टाउन सदर टीआरएस की रिहाइशगाह पर नीट इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत पेश करने मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नीट में नुमाया रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म उमर अली ख़ान वल्द डॉक्टर आज़म अली ख़ान, सादात मोहम्मद सिद्दीकी वल्द अरशद मोहम्मद सिद्दीकी, फसाहत मोहम्मद सिद्दीकी वल्द अरशद मोहम्मद सिद्दीकी को तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने तलबा से कहा कि वो मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने ही ज़िले में डॉक्टर बनकर ज़िले की खिदमात करते हुए ज़िले और वालिदैन का नाम रोशन करें। इस मौके पर DCCB चेयरमैन ए बोजा रेड्डी, TRS माइनॉरिटी टाउन सदर सलीम पाशा, क्रीसेंट कॉलेज चेयरमैन मोहम्मद बिलाल के अलावा दीगर मौजूद थे। अच्छे आदिलाबाद के बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे, डॉक्टर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत लोग जा रहे। हम बहुत खुशी से बोल रहा हूँ ये होना पहले मुसलमान कम्युनिटी में डॉक्टर बनना मुश्किल है, पढ़ना ही मुश्किल था। और ऐसा आज़म अली खान साहब के घर में 3 बेटा भी डॉक्टर बनना बोले तो ये आदिलाबाद के शान है। और हम खुशी से गर्व से बोलता हूँ ऐसा डॉक्टर साहब को एग्जाम्पल लेके ऐसी सब लोग पढ़ाने के लिए सब बच्चों को पढ़ाना, कितना भी फाइनेंशियल तकलीफ रहे तो भी फाइनेंशियल तकलीफ को छोड़ के भी अपन पढ़ाए तो सरकार से भी मदद मिल रही। इस वास्ते आज़म अली खान डॉक्टर साहब अपन पूरा एग्जाम्पल लेके आदिलाबाद के और लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे बोल के मैं और एक बार भगवान से अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ान के पेश नज़र सफ़ा बैतुल माल की जानिब से तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर राशन किट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज ज़हीराबाद में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 100 गरीब ख़ानदानों के दरमियान 2000 रुपये पर मुश्तमिल राशन किट्स तकसीम किए गए और रहबर फाउंडेशन की जानिब से तवक्कल फंक्शन हॉल में 1000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। दूसरी जानिब सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद की जानिब से 150 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 1600 रुपये पर मुश्तमिल रमज़ान राशन किट्स की तकसीम की गई। बोधन के मदरसा फ़िरोज़ शाह अनवारुल उलूम में 2 हाफ़िज़ इकराम की तहनीत व तक़रीब इस्तक़बाल रमज़ान उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से CI बोधन प्रेम कुमार, मजलिस फ्लोर लीडर हबीब खान खदीर, रुकन बल्दिया शेख जावेद, ख्वाजा नाजिमुद्दीन सुल्तान खादरी, सदर तंजीम अहले सुन्नत जमात मौलाना सैयद नसीरुद्दीन, इमाम ख़तीब मस्जिद उस्मानिया और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल बाकी निज़ामी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बहुत मुश्किल होते हैं, पूरा हिंदी में बात करना चाहते हैं। जो इससे पहले भी मैं आया इधर तो मेरे साथ का प्रोग्राम था उस दिन तो आया, उस दिन भी मैं देखा तो कितने अच्छा ये बच्चों पढ़ रहा बोल के एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। मैं जो उधर ठहरा और ठहरे का टाइम में एक बच्चा 7 years और 6 years रहते, उन्होंने एक छेद लेके आके साहब बैठो साहब बोल के एक छेद दे दिया। इतना अच्छा डिसिप्लिन और इतना एटीट्यूड वो डेवलप हो रहा, वो तो अच्छी बात है। The best thing in the student can get is the attitude and character that is developing here. That I am very thankful to you all for this kind of education. Thank you very much. मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली में मदरसे के कमसिन तालिब इल्म अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रऊफ़ मरहूम की तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी अहमद ख़ादरी हुस्सामी ने फरमाई। मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ादरी हुस्सामी नाज़िम मदरसा ने तकमील हिफ्ज़ फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना ख़ुतबुद्दीन रहमानी सदर मदरसा मौलाना
मुजीबुर रहमान व दीगर असातिज़ा और सरपरस्तों ने हाफिज़ इलियास सबीली साहब और शागिर्द अब्दुल रहमान को मुबारकबाद पेश की। जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के ज़ेर निगरानी कंप्यूटर क्लासेस के कोर्सेज़ की तकमील पर आज तकसीमी असनाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर 25 तलबा व तालिबात को कंप्यूटर कोर्स के असनाद दिए गए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद, GIO और SIO के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। हमारे उलमा इकराम पैदा हो गए, बड़े बड़े लोग दुनिया के अंदर फिलासफर पैदा हो गए, अच्छी सलाहियत वाले पैदा हो गए। मेरे भाई मेरी बहनों, वो आप ही जैसी माओं के गोदों में पलकर आए हैं और वो इतना एहतियात करते थे, अपनी औलाद की तरबियत के नुक्ते नज़र से इतने फिक्रमंद होते थे कि वो किसी के बारे में आता है कि वो अपने शोहर की कमाई अपने बच्चों को इसलिए नहीं खिलाती थी कि कहीं बच्चे फिर हराम खाकर हरामखोर ना बन जाएं। वो इतनी एहतियात करते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाने के इंतजाम के लिए एक अलग से बकरी पाल रखी और उनकी जिंदगी के लिए उसका दूध पिलाती थी, अपने शोहर की आमदनी नहीं पिलाती। मेरे भाइयों, देखिए आप, और जितने तालीम के मैदान में जब उन्होंने कमजोर रहने के बावजूद, जिनके पास कुछ मौजूद नहीं था, अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तेरे लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली तकरीब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शिरकत। कहा, मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह, हम इसको यकीनी बनाने के पाबंद। अगर अवाम किफायत शारी पर अमल ना करे तो मुल्क में श्रीलंका के मौजूदा हालात से भी खराब हालात होने का खदशा। नजूमी बाचुपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने किया खबरदार। प्रगति भवन में वज़ीर आला KCR की सदारत में उगादी तकरीब, CM ने अवाम को दी मुबारकबाद। कहा, हमें अपने वसाइल और मुलाजमतें खुद हासिल करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत बिजली की शरहों में इजाफा करके अवाम पर डाल रही है मजीद माली बोझ। उगादी तकरीब के मौके पर BJP सदर बंडी संजय का खिताब। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। हफ्ते को पेट्रोल पर 91 पैसे तो डीजल पर हुआ 87 पैसे फी लीटर का इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 33 पैसे। कल से तेलंगाना भर में कांग्रेस करेगी एहतजाज। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, बढ़ती महंगाई और मरकजी और रियासती हुकूमतों के रवैये के खिलाफ किया जाएगा एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।